हंस के कहा क्यों नहीं लौटाएंगे? कहा कि जब तुम अभी जानते नहीं हमारे बाप को, अभी तक जिसका लिया है उसका दिया नहीं, तो तुम्हारा कोई ये अलग से देंगे क्या? जिसका लिया है उसका दिया ही नहीं है, तुम्हारा अलग से देंगे वो? कहा कि अभी तुम जानते नहीं हमारे पिताजी को। कैसे? ये जानना उसी प्रकार हुआ। इसीलिए केवट भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या जानता है मेरी वजह में, ये क्या जानता है कि अच्छी तरह से कह रहा है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। राम जी मुस्कुरा रहे हैं केवट की अटपटी बातों पर, बहुत अच्छी तरह से मुस्कुरा रहे हैं राम जी। कहा कि नाव लेकर के इधर आओ, कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, अच्छी तरह से जाना। केवट कहता है कि तुम्हें आज तक किसी ने रोक नहीं पाया है। आप अयोध्या में थे तो अयोध्या से जनकपुर आए, जनकपुर से सिंहवेरपुर आए, सिंहवेरपुर में राजा ने नहीं रोक पाया, सिंहवेरपुर की राज ने भी नहीं रोक पाया। आप यहाँ गंगा किनारे आ गए और फिर गंगा किनारे से मैं अगर पार कर दूंगा तो मेरी क्या औकात है जो आपको रोक सकूं? इसीलिए नामे नाव लाऊं का नाम मैं पार करूंगा और फिर अपने आप रुके रहूंगी, इसीलिए नहीं लेके आऊंगा। राम जी ने कहा केवट ये बताओ तुम चाहते क्या हो? केवट ने कहा क्या कह रही हो कि हम क्या चाहते हैं? कहा तुम बताओ पार जाना चाहते हो कि नहीं? बोले हम तो जाते ही हैं पार जाना, इसीलिए तो आए हैं। तो केवट कहता है छुअत शिला भरी नार सुहाई, छुअत शिला भरी नार सुहाई, छुअत शिला भरी नार सुहाई। ऐसा जादू है जो शिला नारी बना देने की शक्ति है, नारी बना देने की शक्ति है आपके चरणों में। तो राम जी ने कहा कि आप अच्छा चलो शिला तो पत्थर की होती है, तो क्या आपकी नाव पत्थर की है? बोले पत्थर की नहीं है। वाह महाराज, पत्थर तो थोड़ी टाइम में ही नारी बना होगा, लेकिन ये तो लकड़ी की है और पानी में डली हुई है, वैसे ही सकड़ी हुई है तो और जल्दी नारी बनेगी। प्रभु आप तो कृपा करके चले जाए वापस, मैं पार नहीं करने वाला आपको, और अगर पार जाना ही है आपको तो ये काम करो क्या? कहा यह घाट से थोड़े दूर है, कट लो जल था है दिखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी दूर कमर तक पानी है तो निकल जाना। राम जी ने कहा चलो वही रास्ता बताओ हमको। बोले वाह महाराज बहुत अच्छी बात कह रहे हो, अभी हमारे ग्राहक आने का समय हुआ और आप कह रहे हो कि दिखाओ हमको वो जगह। कहा कि वो ग्राहक देख लेंगे तो फिर हमारी नाव में कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा। नाव बनेगी, नारी बन जाएगी, और वो जो पहले से घर में बैठी हुई है वो तो यही सोचेगी कि नाव बैठ करके दूसरी शादी करके लाए हो। उसको कौन बताएगा कि ये लकड़ी की नाव नारी बन गई है? प्रभु कृपा करें आप तो। कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, शाम तक आपको ठहरना होगा यहाँ पे, यहाँ ठहरो और फिर शाम को बता दूंगा, सुबह चले जाना। बोले इससे अच्छा तो फिर यहीं खड़े। कहा ये काम और करो, अगर तुम्हें पार जाना है तो क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, मोहे पद पदों में पठाना, मोहे पद पदों में पठाना, मोहे
धोने के लिए, कहो चरण धोने के लिए, चरण धुलवा लो फिर पार आपको कर देंगे। राम जी ने कहा वैसे काम नहीं चलेगा। बोले वैसे काम चलने वाला नहीं है, जब तक कहोगे नहीं तब तक हम चरण नहीं धोगे। राम जी ने कहा ऐसे हजारों ने धो लिए हमारे चरण, तुम भी धो लो। कहा हजारों ने धोए होंगे चरण, उनकी गरज रही होगी। हजारों ने तुम्हारे चरण धोए होंगे तो उनकी गरज रही होगी, यहाँ मेरी नहीं गरज रही, यहाँ आपकी गरज रही है। आपको पार जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि हमारे चरण धो और हमें पार करो। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मुहे पद पदम पखारन कहूं, कहो तब तभी आपको पार करो।